Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So we were solving miscellaneous exercise 7 of your integrals chapter, and we have completed up to questions up to question number 24. Today we are going to start the next question, next part, which is of definite integration of miscellaneous questions. ठीक है, miscellaneous exercise इस वाले चैप्टर की miscellaneous exercise, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ miscellaneous exercise 7, very important है, very important. अक्सर जो 4 मार्कर या 6 मार्कर बनता है वो मिसलेनियस से ही बनता है, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है यहां से। तो यू कैन सी लोअर लिमिट है पाई बाय 2, अपर लिमिट है पाई e टू द पावर x 1 माइनस साइन x 1 प्लस कॉस x dx। तो ये किस टाइप से मैच कर रहा है? e टू द पावर x जब बाहर आ जाता है तो हम एक टाइप है हमारे पास, उसकी तरफ फोकस करते हैं, कौन सा? fx प्लस f डैश x, राइट? यस और नो? ये चीज ढूंढते हैं अपन। अगर e टू द पावर x बाहर आ जाता है तो बोलो, यही करते हो? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, e टू द पावर x को तो छेड़ूंगा ही नहीं, पाई बाय 2 से पाई, e टू द पावर x को तो छेड़ूंगा ही नहीं। हाँ, अब देखो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, पहले तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। देखो 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया, बोलो यहां तो कोई डाउट? इंटू डी एक्स, यह हाफ एंगल में कन्वर्ट हो गया। साइन एक्स को ऐसे ही कन्वर्ट करते हो और कॉस एक्स को ऐसे ही कन्वर्ट करते हो हाफ एंगल में। बताओ 1 प्लस कॉस एक्स को मतलब, बताइए कोई डाउट यहां तक? No, sir. ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अलग अलग। तो पाई बाय 2 से पाई, देखो अलग अलग कैसे करूंगा, ये चीज अलग होगी और वो चीज अलग होगी। ठीक है, तो पहली टर्म बनेगी e टू द पावर x, बाहर ही रहने दो, पहली टर्म बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस दूसरी टर्म में 2 से 2 कट जाएगा, cos x बाई 2 से एक पावर कट जाएगी, तो sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 बचता है, दैट इज इक्वल टू tan x बाई 2। कुछ दिखाई दिया? कुछ दिखाई दिया क्या भाई? बोलो। Yes, sir. क्या दिखाई दिया बोलो? Derivative. किसका डेरिवेटिव कौन है बताओ? किसी का डेरिवेटिव है कोई? 10x का sec square x का sec, sir. 10x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है बोलो? 10x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो। देखो 10x बाई 2 का डेरिवेटिव पॉजिटिव सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है, बट यहाँ पे अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं तो ये तो वो वाली फॉर्म बन ही नहीं पाई जो हम चाहते थे। बोलो बन पाई क्या? No, sir. नो सर। तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ और करेंगे। देखो जी, देखो देखो, जो ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, वो तो वैसे भी हाफ एंगल में ऐसे ही कन्वर्ट होगा, उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट जो नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, जो नीचे है 1 प्लस कॉस एक्स, क्या उसको आप कुछ और चीज में बदल सकते हो? उसको आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में बदल सकते हो क्या? बोलो। अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को लिखूं, 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिखूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, तो कैसा रहेगा? 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉमन ले लूं तो इट विल बी लाइक 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट उससे क्या हुआ?
उससे कुछ हुआ क्या? 2 को चलो बाहर ले लूंगा मैं, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बताओ क्या करना चाहिए? बोलो मनीष। सर इस मेथड से नहीं हो रहा तो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे? प्रॉपर्टी तो पाई बाय 2 से पाई है। प्रॉपर्टी तो तब लगाते हैं अपन, या तो 0 से पाई होता, 0 से पाई बाय 2 होता, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता, इसी में प्रॉपर्टी लगती है। बाकी तो किसी जगह प्रॉपर्टी लगती ही नहीं है। डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉपर्टी का और कहीं भी है ही नहीं। सर ई एक्स से मल्टीप्लाई करवा दे। ई एक्स से मल्टीप्लाई करा दूं और अलग अलग सॉल्व करूं? ये कहना चाह रहे हो आप? यस सर। अच्छा, अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलो एक बार सब लोग। सबने खोल रखी है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यही चीज लिखी हुई है या कुछ डिफरेंट है? यही है सर। 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है? सर 1 माइनस माइनस हाँ, माइनस है फिर सर। फिर माइनस। माइनस है। हो गया काम। अब अगर इधर माइनस है तो भैया कॉस नहीं होगा, क्या होगा? साइन होगा। और अब आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। अभी अब आप करो उसको अलग अलग। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 विल बिकम, इट विल बिकम cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 2, और वो हो जाएगा 2 से 2 कट के cos बाई साइन यानी कि cot x बाई 2। अब तो हो गया ना काम? अब तो हो गया क्या काम, बताओ जरा। अगर मैं हाँ, अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं, देखो माइनस साइन मैं यहां ले लेता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और cot x बाई 2 का डेरिवेटिव ये होता है क्या? होता है। अगर fx को cot x बाई 2 मान लिया जाए तो f डैश एक्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा क्या? और यही चीज वहां पे रखी हुई है, तो ये एफ एक्स बाद में रखा हुआ है, फर्क क्या पड़ता है, प्लस एफ डैश एक्स है या नहीं है, बताओ। है, तो आंसर क्या आता है इसका? ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका? कॉट एक्स बाई 2, लेकिन बाहर माइनस साइन रखा लगाया था, वो एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन को एक काम करो बाहर ही रहने दो, क्योंकि लिमिट भी लगानी है अभी अपने को। इस पे लिमिट क्या लगेगी? पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई। तो लिमिट लगाओ तो ये हो जाएगा, देखो एक बार माइनस साइन तो मैं बाहर रख देता हूं, ई टू द पावर पाई कॉट पाई बाई 2, कॉट है कॉट पाई बाय 2 माइनस ई टू द पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी पाई बाई 4, और बाहर माइनस साइन भी है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन, ये स्टेप डिलीट कर देता हूं एक बार, तो आंसर आ जाएगा आपका चलो। तो देखो बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन बदल दो, ये माइनस और ये प्लस हो गया, जो अंदर माइनस है वो प्लस हो गया, तो ई टू द पावर पाई बाय 2 ये पॉजिटिव हो गया। और कॉट पाई बाय 4 क्या होता है? कॉट 45 डिग्री क्या होता है, बोलो। कॉट 45 डिग्री क्या होता है? √3 होता है।
बोलो भाई। सर 1 1 होता है, वेरी गुड। इनटू 1 माइनस, आ जाओ, e टू द पावर पाई एज इट इज, और cot 90 डिग्री क्या होता है? cot 0 90, तो ये टर्म तो कट गई, आंसर इज e टू द पावर पाई बाई 2। मैच करो पीछे से। मैच हो गया? यस सर। ठीक है, चलो। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तभी वैलिड है या तो दोनों जगह माइनस या दोनों जगह प्लस। एक जगह प्लस या माइनस तो फिर ये वैलिड नहीं है। या तो इधर भी माइनस हो, इधर भी माइनस हो, या फिर इधर भी प्लस हो, इधर भी प्लस हो। अगर दोनों जगह माइनस है तो कॉट और कोसेक वाली आइडेंटिटी बनेगी, और दोनों जगह प्लस है तो टेन और सेक वाली आइडेंटिटी बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26। देखो क्वेश्चन है 0 to π/4, तो लिमिट लगानी है sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे है cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x। देखो एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज याद रखना कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x होता है। क्या ये बात आप डायरेक्टली याद रख सकते हो? क्या ये बात आप डायरेक्टली याद रख सकते हो? करना नहीं पड़े, करना नहीं पड़े, पता हो कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x होता है। होता है क्या बताओ? होता है क्या? करके देखो। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो बोलो सही कहा क्या मैंने? साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव sin 2x, यस और नो? यस सर। याद रखो, बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। तो जैसे मेरे को अगर ये चीज याद है, अगर मुझे ये चीज याद है कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव sin 2x है, अलग से लिख के बताता हूं, चलो बोलो कहां से लेके कहां तक है लिमिट्स? 0 से लेकर π/4, और यहाँ है sin x इंटू cos x, नीचे क्या है? cos to the power 4x plus टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर sin to the power इंटू dx। तो अगर मुझे ये चीज याद है कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव sin 2x है, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो इंटीग्रेशन के अंदर, तो आप न्यूमरेटर में किसको ढूंढते हो? डेरिवेटिव को ढूंढते हो, और मुझे वो डेरिवेटिव मिल गया। भाई ऊपर sin 2x ही तो है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूं तो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ऊपर sin 2x ही तो है वो, है कि नहीं है बोलो? तो मैं क्या कर देता हूं इसको 1/2 2। अब मुझे ऊपर sin 2x दिख रहा है, और वो जिसका डेरिवेटिव है वो चीज मुझे नीचे दिख रही है। क्या आपको दिखी? देखो 0 to π/4, मुझे ऊपर sin 2x दिख रहा है, और sin 2x किसका डेरिवेटिव है वो चीज मुझे नीचे दिख रही है। देखो मैं चेंज कर रहा हूं उसको, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, काम हो गया आपका। साइन स्क्वायर एक्स को टी ले लो, बात खत्म, इनटू dx। इतनी जल्दी कैसे कर पाए? क्योंकि सीधे सीधे याद था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव sin 2x होता है। तो जो डेरिवेटिव होता है वो ऊपर पसंद है आपको, और जो ओरिजिनल फंक्शन होता है वो नीचे पसंद है आपको, ताकि इसको t ले लें तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाए वो dt हो जाए। तो अब अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को t ले लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव sin 2x dx हो जाएगा। sin 2x sin 2x dx हो जाएगा dt। ये तो ऊपर एज इट इज है, बट डोंट फॉरगेट टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। जब x 0 है तो t क्या होगा बोलो? t क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर 0, साइन स्क्वायर 0 मतलब वही 0। और जब t 1 x 1 है, x 1 है ना शायद ऊपर, 0 से लेकर सॉरी π/4 है, x जब π/4 है तब t क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर π/4, और साइन स्क्वायर π/4, साइन π/4 क्या होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो लिमिट्स चेंज हो चुकी है 0 to 1/2। आपका i बन जाएगा 1/2, तो आपने बाहर रखा ही था। इंटीग्रेशन 0 to π/4 हो चुका है, 0 से लेके 1/2, ऊपर बन चुका है dt,
और नीचे जितनी जगह साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है वहां रख दो टी। तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है ये, आगे है प्लस टी का स्क्वायर, प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे अपन। 1/2 0 से लेकर 1/2 dt। 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मतलब प्लस टी स्क्वायर, एक टी स्क्वायर और है तो ये हो जाता है 1/2 0 से लेकर 1/2 dt। टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलके 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो पहले तो मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, तो 2 बाहर आके 4 हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 0 से लेके 1/2 dt। जब 2 बाहर आया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस हाफ। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया ना। ओके, अब देखो कैसे करते हैं। कौन इसके x वाली टर्म जो होती है यानी t वाली जो टर्म है उसके कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। तो t का कोएफिशिएंट है 1, 1 का हाफ इसका स्क्वायर, यानी 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन 0 टू हाफ dt डिवाइडेड बाय, जो प्लस 1/4 है वो तो स्क्वायर बनाएगा इसके साथ मिलके, और जो प्लस माइनस 1/4 है वो कांस्टेंट के साथ सोल्व होगा। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस मिलके क्या हो जाएगा, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, t माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या बचता है हमारे पास, प्लस हाफ माइनस 1/4। तो हाफ में से 1/4 गया तो 1/4 बचा, प्लस का बचा, और प्लस 1/4 को लिख सकता हूं मैं 1/2 का होल स्क्वायर। सारी टेक्निक हमने एक्सरसाइजेस में सीखी है, इसलिए थोड़ा भी डायरेक्ट चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं। चलो ये फॉर्मूला तैयार है आपका, तो इसको कंसीडर करो dx डिवाइडेड बाय क्या है ये, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला हो गया ये। क्या होता है इसका आंसर, क्या होता है इसका आंसर बोलो, 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है क्या, बोलो। तो यस सर। 1/4 तो बाहर, 1/a, a क्या है, a है 1/2 tan इनवर्स x/a। x क्या है, x है t माइनस 1/2 और a तो वही 1/2। और लिमिट सॉल्व मतलब इंटीग्रेशन हो चुका है तो लिमिट लगा दो 0 से लेकर 1/2। चलो तो देखो ये 2 से ये 2 काट दो तो बाहर रह गया आपका 1/2 tan इनवर्स t माइनस हाफ। t माइनस हाफ को क्या लिख सकते हो आप, देखो 2 से 2 काट देना, t माइनस हाफ को आप एलसीएम लेके लिख सकते हो 2t, या फिर डायरेक्ट लिमिट ही रखो ना यार, चलो सॉल्व कर लो। 2t माइनस 1 और नीचे वाला 2 जो है उस 2 से कट जाएगा, तो ये केवल इतना ही रह जाएगा। अब इस पे आप लिमिट लगा दो बस 0 से लेके हाफ। ठीक है, 1/2 tan इनवर्स, जब मैं हाफ लगाऊंगा तो हाफ इंटू 2 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा माइनस, और जब मैं 0 लगाऊंगा तो 0 माइनस 1 यानी tan इनवर्स -1। ठीक है, हाफ tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, बोलो tan इनवर्स 0 क्या होता है, बताएगा कोई, 0 ही होता है। यस। और tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1 हो गया वो। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 होता है π/2 π/4। तो आंसर आ जाएगा π/8। मैच करो, मैच हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछते रहना बीच बीच में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया हमने, है ना। अब 27 भी देखो ध्यान से। अब सारे क्वेश्चन थोड़े मस्त वाले आ रहे हैं यहाँ पे, किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। 0 to π/2, 0 to π/2, और आगे है cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, फिर नीचे है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मेरी इस पे नजर गई कि यार ये भी cos स्क्वायर एक्स, ये भी cos स्क्वायर एक्स, तो इसको भी बदल दो ना cos स्क्वायर एक्स, तो सारे cos स्क्वायर एक्स हो जाएंगे और फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं हम। ठीक है, ये काम करते हैं। तो चलो ऐसे करते हैं। इट विल बी 0 to π/2, ऊपर नो चेंज, नीचे cos स्क्वायर एक्स और 4 sin स्क्वायर एक्स को भी मैं चेंज कर देता हूँ cos स्क्वायर एक्स में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बनेगा देखो, cos स्क्वायर एक्स और ये माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स में से माइनस का 4 नहीं, हाँ माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स गया, तो माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स बचा और 4 पॉजिटिव बचा, तो इट विल बी लाइक 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। ये चीज समझ में आई सबको? सॉल्व करने के बाद यही बचेगा, बोलो यही बचेगा क्या? चलो अब आगे बताओ क्या करना चाहिए हमको, बताओ, बोलो प्रियांशी क्या करना चाहिए? सर cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे, किसमें? 1 + 2 cos x/2। 1 + 2 cos x/2, उससे क्या मिलेगा, चलो करके देखते हैं। तो फिर इसको भी चेंज कर दिया मैंने, 1 + 2 cos x नहीं, 1 + cos 2x, 1 + cos 2x/2, और नीचे भी 4 - 3 × 1 +, दोनों जगह चेंज करना है ना, तो चलो 2 से 2 तो ये कट गया, ऊपर बचा मेरे पास 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 2 × 4 = 8, 8 - 3 - 3 cos 2x, it will be like 1 + cos 2x डिवाइडेड बाय 8 - 3, 5 - 3 cos 2x। तो अगर आपने इसको चेंज किया तो ऊपर जब cos स्क्वायर एक्स आ रहा था, अब cos 2x आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ? वो तो cos स्क्वायर एक्स आ रहा था दोनों जगह, अब दोनों जगह cos 2x आ रहा है, अभी भी दिक्कत है। नहीं हुआ कुछ भी? अब सुनो, अब सुनो ध्यान से, और इसको एज अ टेक्निक याद रखना। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कभी भी ऐसी जगह फंस जाओ कि दोनों जगह या तो आ रहा है cos स्क्वायर एक्स या फिर आ रहा है दोनों जगह sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों जगह मतलब यहां पर भी और यहां पर भी, तो अगर ऐसा हो जाए तो जो चीज आ रही है उसी से डिवाइड कर दो। जैसे दोनों जगह क्या आ रहा है, cos स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, दोनों जगह आ रहा है cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर दो डिवाइड, या यूं कहूं cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो जब मैंने डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया 1, 4 को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो 4 sec स्क्वायर एक्स, और -3 cos स्क्वायर एक्स को जब मैंने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3। यहां तक कोई डाउट? बोलो यहां तक कोई नो डाउट? सर। ठीक है, अब देखो इससे क्या फायदा हुआ कि 2 बार जो cos स्क्वायर एक्स आ रहा था अब वो 1 बार sec स्क्वायर एक्स बन गया। अब वो क्या बन गया बेटा? कुछ गलती करती है क्या, एक मिनट को, वन सेकंड।
देखो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर गए, सुनो। यहां से पहले हमको उसको अलग अलग करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ये स्टेप इसके बाद होगा। देखो हम क्या करेंगे, इसको वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अलग अलग हो जाए। अब वैसा कैसे बनाए सर, बड़ा आसान है। देखो सबसे पहले तो आप देखो नीचे क्या है, 3 cos स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर भी आपको 3 cos स्क्वायर एक्स चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो बाहर डिवाइड करता हूँ 1/3 से और अंदर करता हूँ मल्टीप्लाई 3 से। और अब सुनो ध्यान से, बाहर है -3, मतलब नीचे है -3, तो मैं इधर भी माइनस लगा देता हूं और मैं इधर भी माइनस लगा देता हूं, यानी -1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं। अब 4 की कमी है, तो 4 तो आप ऐड कर दो यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आया? अब आप देखो इसको इजीली अलग अलग कर पाओगे। ठीक है, समझ आया? बोलिए, समझ आया? सर हाँ सर अगर अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते तो अपने पास कोट और कोसेक में आंसर आता, तो सब्स्टिट्यूट करके नहीं कर सकते थे क्या? साइन स्क्वायर एक्स अभी डिवाइड कर लो, इस पोजीशन में कर लो। 4 यहां से गया, 3 गया, 3 गया। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो आप, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो तो कोस और साइन, कोस डिवाइडेड बाय साइन क्या हो जाता है, कोस डिवाइडेड बाय कोट साइन, कोट स्क्वायर एक्स। 4 कोट से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। कोट से डिवाइड कर रहे हो ना, साइन से। अच्छा साइन से कर रहे हो, सॉरी, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन से करोगे तो 3 cot स्क्वायर एक्स। ये कहना चाह रहे हो? यस सर। अब क्या, देखो आप, चलो इसको भी कोसेक में चेंज कर देंगे। कल को अपन 3 को क्या लिख सकते, कोट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो सब कुछ कोसेक स्क्वायर एक्स में चला गया। लेकिन जब आप कोसेक एक्स को टी लोगे तो ऊपर जो है, अच्छा कोसेक एक्स को आप टी लोगे, हाँ हो तो सकता है, सही कह रहे हो। अगर अपन कोसेक एक्स को टी लें तो कोट स्क्वायर एक्स dt बन सकता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर, और फिर नीचे परफेक्टिंग द स्क्वायर वाला मेथड हो सकता है। तो फिर हमने ये मेथड, ये टेक्निक क्या हम शुरू में नहीं अप्लाई कर सकते, एक बार देखो। चलो एक बार करके देख लेते हैं। प्रियांशु जी ने जो कहा 4 -3, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स, 0 π/2 कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, 4 कोस एक्स स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स अगेन 3 कॉट स्क्वायर एक्स। कहाँ हुआ सॉल्व बेटा, हम तो उल्टा ही करने लग गए। अरे अगर मैं इसको कोसेक में चेंज भी कर दूंगा तो कोसेक का डेरिवेटिव थोड़ा ना होता है कोट स्क्वायर एक्स, कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो नहीं हुआ ना सॉल्व प्रियांशी? नो सर। नहीं हुआ। वो तो अगर यहाँ कोसेक बचता और नीचे कॉट बचता तो पॉसिबल था। तो लेट्स स्टिक टू द प्रीवियस मेथड ओनली। फिर से देखो प्रीवियस मेथड में क्या करेंगे, अलग अलग करने के लिए और कोई चारा नहीं बचता है हमारे पास। देखो -3 कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको भी -3 से मल्टीप्लाई कराओ और बाहर लगा दो -1/3। अब 4 भी चाहिए, तो 4 प्लस का है, एक बार माइनस का। अब आप करो इसको अलग अलग। तो जैसे अब आप इसको अलग अलग करोगे तो ये टर्म अलग हो गई और ये टर्म अलग हो गई, और फिर देखो इस ये टर्म तो 1 बन जाएगी, ये टर्म 1 बन जाएगी, और फिर इस टर्म के अंदर आप कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कराएंगे, जो एक स्टेप अपन पहले कर गए थे वो काम यहाँ करेंगे। तो 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय
4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये अलग हो गया, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। चलो तो ये तो हो जाएगा 1 कट के, तो अच्छा -1/3 भी रखेंगे बाहर, जीरो से लेकर π/2, ये तो हो जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करो, 1 का तो इंटीग्रेशन आसानी से कर ही लोगे, 1 का तो इंटीग्रेशन आसानी से कर ही लोगे, तो उसको तो एक बार चलो कर ही दो। चलो एक काम करो, तो 1 इंटू डी एक्स हो गया, ये हो गया -1/3, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स, और फिर -1/3 और इधर एक माइनस और है, इधर -1/3 इधर एक माइनस और है, और 4 को भी बाहर ले लें तो ये +4/3 बाहर आ गया, और उधर बच गया इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स। लिमिट दोनों की 0 से लेके π/2 और 0 से लेके π/2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? मैंने -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो -1/3 बाहर आ गया और अंदर केवल 1 रह गया, 1 इंटू डी एक्स रह गया। फिर मैंने क्या कराया, -1/3 को इससे मल्टीप्लाई कराया, तो -4 था, तो -1/3 इंटू -4 +4/3 बाहर रह गया, और dx डिवाइडेड बाई अंदर रह गया। अब इस पार्ट का इंटीग्रेशन तो आप कर लो, क्योंकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है, और इसमें अपन अब क्या करेंगे, जो काम अपन कर रहे थे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, और कल को अगर ये साइन होता तो साइन से कर देते, याद रहेगा। इस पोजीशन में आने के बाद अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हो जाएगी -1/3, मतलब पहला टर्म, उसका इंटीग्रेशन एक्स आ ही जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर क्या है π/2, प्लस आगे है 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, और cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, तो 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, ऊपर तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, 4 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स, और -3 इंटू cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, ये केवल 3 रह जाएगा। ठीक है, dx। अब चलते हैं आगे, इधर तो लिमिट रख दो, ये तो सॉल्व हो ही चुका है, तो -1/3 π/2 -0। नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा ही सॉल्व कर देंगे, प्लस 4/3। अब देखो, मुझे पता है कि 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो सॉरी 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, तो जो डेरिवेटिव होता है तो ऊपर पसंद है मुझे, तो उसको तो छेड़ो ही मत, ये डेरिवेटिव है ना इंटू dx, लेकिन ये जिसका डेरिवेटिव है वो नीचे चाहिए मुझे, तो sec स्क्वायर एक्स को मैं 10 में आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर एक्स -3। ठीक है, अब करना पड़ेगा इधर 0 से लेकर π/2। अब सेकंड पार्ट में, इस पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, उसमें जरूरत नहीं पड़ी, वो तो ऑलरेडी इंटीग्रेट ही हो चुका है, तो π/2 -1/3 इंटू π/2, ये हो जाता है -π/6। चलते हैं आगे, 4/3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, और इट विल बी लाइक sec स्क्वायर एक्स इंटू dx, सॉल्व करेंगे तो 4, और 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1 + 4 10 स्क्वायर एक्स। अब आप इस वाले पार्ट में ले लो, इस वाले पार्ट में इसको I1 भी मान सकते हो, ले लो कि 10x को t ले लेता हूं, तो sec स्क्वायर एक्स dx बन चुका है dt, और लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करो, जब x 0 होगा तो t हो जाएगा, आपने 10x लिया तो 10 0 भी 0 होता है, और जब x π/2 होगा तो t हो जाएगा आपका 10 π/2, और 10 π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो 0 से लेके इन्फिनिटी लिमिट आ चुकी है, लेकिन ये जो लिमिट है ये केवल और केवल आप यहीं अप्लाई करोगे इस वाली टर्म में, क्योंकि इधर ही सब्स्टिट्यूशन चला है, उधर तो ओरिजिनल वही लिमिट चलेंगे, और उधर तो वैसे भी मैं लिमिट सॉल्व ही कर चुका हूं। इन केस अगर आपने उधर लिमिट सॉल्व नहीं करी होती अभी तक, तो आप इधर लिमिट ये ना लगाते, आप इधर लिमिट वही लगाते 0 से π/2, बस लिमिट इधर बदल जाएंगी, 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएंगी। और वैसे भी मैं पहली टर्म तो सॉल्व कर ही चुका हूँ सेफ होने के लिए, तो उसको तो सिंपली बस मुझे -π/6 लिखा हुआ है, तो एज इट इज लिखना है -π/6। चलते हैं आगे, हाँ, प्लस 4/3
लिमिट बदल दो, 0 से लेकर इन्फिनिटी हो चुकी है लिमिट, और अंदर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो चुका है डी टी डिवाइडेड बाय नीचे जो है 1 + 4 tan स्क्वायर एक्स क्या बन चुका है, tan एक्स को आपने टी लिया था तो 1 + 4 t स्क्वायर। ये लो साहब, ये तो काफी आसान इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म बन चुकी है। -π/6 + 4/3, मैं ले लेता हूं यहां से 4 को और बाहर, तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4 को लिख सकता हूं मैं 1/2 का स्क्वायर और उधर t स्क्वायर, ये 4 से 4 भी गया। ठीक है, आगे चलते हैं, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। -π/6 + 1/3 बचा बाहर, क्या है ये, तो कौन सी आइडेंटिटी है, tan इनवर्स वाली है। क्या आइडेंटिटी होती है, 1/a, a क्या है आपका 1/2, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1/2 tan इनवर्स x/a, x तो है t पर a है 1/2, ठीक है, और इस पर लगने वाली है लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, चलते हैं आगे, तो ये हो जाता है -π/6 + 1/2, ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो ये 2/3 बच जाएगा बाहर, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2t की लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसको अपन करते हैं -π/6 + 2/3। हाँ जी, तो tan इनवर्स जब आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 × इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगी, और जब आप 0 लगाएंगे तो 2 × 0 भी 0 ही होगा। ये चीज समझ में आई, जब आप t की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो 2 × इन्फिनिटी इन्फिनिटी मानी जाएगी, और जब 0 लगाएंगे तो 2 × 0 भी 0 माना जाएगा। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है बताओ, π/2 पे, और tan की वैल्यू 0 कब आती है, 0 पे आती है। इसको सॉल्व कर देता हूं, तो इट विल बी -π/6 + 2 से 2 गया π/3, 6 को एलसीएम ले लूंगा मैं, -π + 2π, दैट इज π/6 योर आंसर। मैच कर लो पीछे से, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस कहानी से एक शिक्षा आगे जरूर लेके चलें। कौन सी शिक्षा, जब हम इस तरह की चीजों में फंसेंगे तब तो अपन उसको नीचे वाले की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हम यहाँ फंसे थे। इस तरह की जब हम चीजों में फंसेंगे, चलो ये तो cos स्क्वायर एक्स था, कल को cos नहीं होता, ये सिंपली एक्स स्क्वायर भी होता है, ऐसे x² डिवाइडेड बाय 4 - 3x², तो भी अपन ऊपर क्या है 4 - 3x² बनाने के लिए वही काम करते, -3 से मल्टीप्लाई कराता, -1/3 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाहर भी करवाता, 4 जोड़ता 4 माइनस करता। एक चीज तो ये टेक्निक समझ के याद रखेंगे आगे के लिए। और दूसरी टेक्निक, जब cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स अकेला हो, जब cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स अकेला हो डिनोमिनेटर में, जैसे यहां था, जब cos स्क्वायर एक्स या फिर sin स्क्वायर एक्स अकेला हो डिनोमिनेटर में, तो जस्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय दैट cos स्क्वायर। अगर sin स्क्वायर एक्स होता तो sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते, और cos स्क्वायर एक्स होगा तो अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो sec और tan के टर्म्स निकल के आएंगे, और sin स्क्वायर एक्स होता और उससे डिवाइड कर लेते तो cosec और cot के टर्म्स निकल के आते, और उसमें से इजीली एक जना दूसरे का डेरिवेटिव होता है। तो जो डेरिवेटिव होगा उसको तो रख लो ऊपर, और जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको बना दो नीचे, और फिर t से सब्स्टिट्यूट कर दो। बोलो, चीजें समझ में आई सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। कहां तक कर लिया अभी अपन ने? क्वेश्चन नंबर 27 was a really very important question, मार्क करो। हाँ जी, 28 क्वेश्चन इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। 28 and 30
दोनों सेम टाइप के हैं। क्यों है सेम टाइप के? क्योंकि न्यूमरेटर sin x प्लस cos x और डिनोमिनेटर sin 2x। ठीक है, तो देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin 2x होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x प्लस cos x होता है। अब आपको सीधे सीधे ये कुछ चीजें याद रखनी ही पड़ेंगी अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि कभी भी ये चीज दिखाई दे तो आपके माइंड पे क्लिक करना चाहिए कि यार sin 2x है तो sin स्क्वायर x नीचे मिल जाए, जैसे इक्वेशन में मिल गया था। और इधर अब देखो ऊपर क्या है? ऊपर है ये, ऊपर क्या है बेटा? ऊपर है ये। तो मैं किसको नीचे ढूंढने की कोशिश करूंगा? मैं इसको नीचे ढूंढने की कोशिश करूंगा, क्योंकि sin x प्लस cos x ऊपर है। वो किसका डेरिवेटिव होता है? इसी का होता है कि नहीं होता है? बताओ, sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता है ना, कि नहीं होता है? Yes. ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 और ऊपर sin x प्लस cos x है डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? रूट ऑफ sin 2x। रूट ऑफ sin 2x है क्या? बिल्कुल, रूट ऑफ sin 2x dx। क्लियर है? तो अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही sin x प्लस cos x मुझे मिला तो ये किसका डेरिवेटिव है? बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। किसका डेरिवेटिव है बोलना जरा, ये किसका डेरिवेटिव है? बोल दो, अब ये भी याद करवाया ना। sin x प्लस cos x किसका डेरिवेटिव है? बोलो भाई। अरे जवाब दो। Sin x minus cos x. sin x माइनस cos x का ये डेरिवेटिव है। ये किसका डेरिवेटिव है? sin x माइनस cos x का ये डेरिवेटिव है। तो अगर ऊपर sin x प्लस cos x dx चाहिए तो इसको t मानना पड़ेगा, तभी तो इसका डेरिवेटिव ये बन के आएगा। अब आप कहोगे सर ये चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ये चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, sin 2x तो है, sin 2x से हम ये चीज बना लेंगे। sin 2x से हम क्या करेंगे? ये चीज बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाय 6 पाई बाय 3 ऊपर हाल्फ एज इट इज रहने दो, sin x प्लस cos x। ठीक है, देखो sin 2x को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 sin x cos x लिख सकता हूं इंटू dx। फिर 2 sin x cos x लिख दिया हमने। अब सुनो, मुझे क्या चाहिए था? sin x माइनस cos x चाहिए था नीचे। कोशिश करते हैं, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 sin x प्लस cos x ऊपर एज इट इज। मैं इस ये जिसका डेरिवेटिव है वो नीचे पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके नीचे वो चीज पैदा हो जाए। तो उसके लिए मैं पता है क्या कर रहा हूँ? मैं इस 2 sin x cos x को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? कैसे? देखो एक बार तो ये लिखो माइनस ऑफ माइनस 2 sin x cos x, क्योंकि माइनस चाहिए ना तो इसको माइनस वाली टर्म बनाना जरूरी है। ठीक है, अगली स्टेप में +1 -1 कर दो, पाई बाय 6 पाई बाय 3 sin x प्लस cos x। अगली स्टेप में +1 -1 कर दो, माइनस तो बाहर ही रहने दो और अंदर ब्रैकेट के एक बार 1 प्लस कर दो। 1 माइनस 2 sin x cos x हो गया ये, और एक बार 1 जोड़ा है तो एक बार 1 माइनस भी कर दो। यहां तक क्लियर है? देखो ये माइनस अभी भी बरकरार है, इसके अंदर मैंने एक बार +1 कर दिया और एक बार -1 कर दिया। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि पाई बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ, माइनस बाहर रहने दो। जो ये प्लस वाला 1 है, जो 1 प्लस दिख रहा है आपको, इसको हमें लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इस वाले 1 को लिख दिया मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और आगे क्या है ये? माइनस
2 sin x cos x और उसके आगे क्या है माइनस का 1 इंटू dx। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे क्या हुआ, इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3, ऊपर है मेरे पास sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ। देखो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है क्या? जवाब दो। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, यहां से लेके यहां तक ये वाली चीज जो है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर है क्या? बोलो, है या नहीं है? है ना? तो क्या लिख सकते हो, देखो माइनस बाहर, इस वाली चीज को तो लिख दिया मैंने sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और मुझे वो चीज नीचे मिल गई जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, और आपका काम हो गया लाइक दिस। अब आप चाहो तो माइनस साइन जो आपने कॉमन लिया था बाहर, उसको वापस अंदर भी भेज सकते हो, इनटू dx भी रहेगा, पाई बाय 6 पाई बाय 3 sin x प्लस cos x, माइनस साइन जो बाहर लिया था कॉमन वो अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो मैंने sin 2x का क्या हाल कर दिया, मैंने sin 2x को sin x माइनस cos x में चेंज कर दिया, और अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए कि sin x प्लस cos x ऊपर दिखाई दे रहा है, तो नीचे sin x माइनस cos x या कहीं पर भी sin x माइनस cos x दिखाई दे, ताकि वो उसका डेरिवेटिव है तो वो कैंसिल आउट होकर dt बन जाए। चलो, तो अब क्या करूंगा मैं, sin x माइनस cos x को t ले लूंगा और आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। लेट sin x माइनस cos x dt, तो इसका डेरिवेटिव होता ही है sin x प्लस cos x, ये तो याद किया ही हमने, dx हो जाएगा dt। तो जब x लिमिट भी चेंज करो, जब x पाई बाय 6 होगा तो t क्या होगा, t क्या होगा, देखो पाई बाय 6 रखो यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2। तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट चेंज करते हैं, x जब पाई बाय 3 बनेगा, जस्ट इसका उल्टा बनेगा, आप करके देख लेना, क्योंकि अब जैसे पहले साइन 30 में से कोस 30 माइनस हुआ, तो अब साइन 60 में से कोस 60 माइनस होगा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, √3 माइनस 1/2 हो जाएगा, होगा ना। जब मैं यहाँ पे कोस 60 में से साइन 60 में से कोस 60, तो साइन 60 √3/2 कोस 60 1/2, तो ये लिमिट्स बदल गई। चलो भाई, तो मेरा आई क्या बन गया, सो आई इक्वल टू लिमिट्स चेंज करो सबसे पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट्स देखो, लोअर लिमिट क्या बनी है ध्यान से रखना, 1 माइनस √3/2, और अपर लिमिट क्या बनी है, √3 माइनस 1/2। ऊपर वाली चीज सारी dt बन चुकी है, और नीचे जो है 1 माइनस t स्क्वायर, हो गया बल्ले बल्ले काम। ऊपर वाली चीज सारी dt बन चुकी है, और sin x माइनस cos x को t लिया था, तो √1 माइनस t स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, किसका है, साइन इनवर्स x का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t, बोलो यस और नो, साइन इनवर्स t, इसकी लिमिट रख दो 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, और √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो, तो अपर लिमिट रख देता हूं मैं, t की जगह क्या आएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस लोअर लिमिट रख देता हूं मैं, साइन इनवर्स 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट चाहे से ना भी लगाओ चलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज पे मेरी नजर गई कि यार ये दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो, मतलब नेगेटिव ही तो है, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, क्यों ना मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके इसको सेम सेम कर दूं। कैसे, इसको तो एज इट इज रहने दो, माइनस साइन इनवर्स, और इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाता है, ये सेम वैसे पहले की तरह रख जाता है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है, अब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो कोई मुझे बताएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, बोलो। तो ये Yes, sir. माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स √3 - 1 होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी वही सेम चीज हो गई, साइन इनवर्स √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सेम सेम हो गया, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2। मैच करो, इससे ज्यादा सोल्व होगा नहीं, यही आंसर हो। यही आ रहा है पीछे आंसर, मैच करो। Yes, sir. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो और टेक्निक याद करो। दो बातें याद रखनी है कि ये किसका डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, और इस चीज को हमेशा साइन 2x से बनाया जा सकता है, जैसे अभी मैंने बना के दिखाया। चलो मुझे बना के बताओ 30th में सेम ऐसे कैसे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, टेक्निक सेम काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अच्छा, किसी को लेट हो रहा हो स्कूल के लिए तो ही और शी कैन लीव, और बाद में आप वीडियो देख लेना। आज हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 तक हम सॉल्व करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो एक यही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और एक ये, बाकी तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन है 2-2 मिनट के, तो अभी हो जाएंगे 10-15 मिनट में। किसी को लेट हो रहा हो तो वो जा सकता है, फिर बाद में वीडियो देख लेना, बट जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। i इक्वल टू 0 से लेकर, पहले 30 करवा रहा हूं मैं 29 से पहले, 29 तो बहुत आसान है। 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वही देखो सेम चीज, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, बस नीचे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बट कोई बात नहीं, साइन 2x चाहिए होता है हमको, साइन 2x तो है नीचे, 9 + 16 साइन 2x dx। तो वो का वही काम करूंगा मैं, सेम चीज। पहले तो साइन 2x को खोलेंगे, 0 से लेके π/4, ऊपर वाले को तो एज इट इज छोड़ते जाओ, 9 + 16, साइन 2x को मैंने खोल के लिख दिया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अच्छा जी, साइन 2x को सुनो, साइन 2x को पिछले स्टेप में मैंने करके बताया था, तो मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूँ। साइन 2x को मैं शायद 1 - sin x - cos x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के आया हूं, बोलो। साइन 2x को मैं 1 - sin x - cos x के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के आया हूं ना, बोलो यस और नो, करके देख लो चाहे से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 - 1 कट जाएगा, और -2 माइनस और अंदर भी माइनस, 2 sin x cos x वापस ही बन जाएगा। तो मैं अब स्ट्रेट अवे इसको लिख रहा हूँ, वही चीज है ना, बार बार वही स्टेप नहीं कर रहा हूँ। यानी कि इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह में ये पूरी चीज लिख सकता हूँ, 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर। तो मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ ना इस स्टेप में। जिसको समझ नहीं आया हो कि कैसे एक्सपेंड हुआ, प्लीज इससे पिछले वाले क्वेश्चन का देख लो, मैं सीधे लिख रहा हूँ। साइन 2x का मतलब हो गया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 - sin x - cos x का होल स्क्वायर dx। अब क्या है, sin x - cos x को ले लो t, लेट sin x - cos x be t, तो sin x plus cos x into dx will be equal to dt। तो लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, when x equals to 0 it will give me t, क्या हो जाएगा, sin 0 - cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो t इक्वल टू -1। और दूसरी लिमिट क्या है, when x equals to π/4, तो sin π/4 कितना होता है, sin π/4 cos π/4 सेम ही होता है, तो सेम में से सेम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। sin π/4 वही 1/√2 - 1/√2, इट विल गिव मी 0। ठीक है, चेक भी करते जाना आप भी साथ में, है ना। i इक्वल टू
तो लिमिट्स जो मेरी 0 से लेके π/4 थी और वो 0 से लेके नहीं 0 से लेके π/4 थी वो हो गई -1 से 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sin x प्लस cos x dx ये तो बन चुका है dt, ये तो बन चुका है dt। और फिर नीचे क्या हो जाएगा 9 + 16 ये तो एज इट इज, और अंदर क्या हो जाएगा 1 - t का 1 - t² हो जाएगा 1 - t²। इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। -1 0 dt 9 + 16 1 = 16 -16 t²। ठीक है, -1 0 dt डिवाइडेड बाय 9 + 16 होता है 25 -16 t²। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को बाहर ले लो, 16 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो -1 से 0 dt डिवाइडेड बाय 25/16 को मैं लिख सकता हूँ 5/4 का होल स्क्वायर, और उधर केवल t² बचता है। और ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये लॉग वाली आइडेंटिटी बन गई शायद, है ना। तो 1/16 क्या होता है 1/2a 1/2a 1 डिवाइडेड बाई 2a क्या है 5/4 है। फिर लॉग लगाते हैं। ठीक है, लॉग लगाने के बाद ऊपर तो लगाते हैं अपन मॉडुलस, ये इसके फैक्टर्स होंगे a - x और a + x। तो a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा 5/4 + t, नीचे आ जाएगा 5/4 - t। ठीक है, और लिमिट लगेगी केवल, और जहां जहां पे t आ रहा है यहाँ पे लिमिट लगा दो आप -1 से 0। चलते हैं आगे। तो 2 से 1 2 से 2 टाइम कट गया, और ये 2 से 8 टाइम कट गया, तो 1/40 बाहर बचा लॉग। ठीक है, ये देखो ये ब्रैकेट गलत लगा दिया मैंने, हाँ नहीं सही है, सही है, सही सही है, यहीं पे तो लगेगा। लॉग मॉडुलस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 4t ऊपर और 5 - 4t नीचे, -1 से 0। चलो अब लिमिट्स पुटअप कर लो और आंसर निकल जाएगा 1/40 लॉग। पहले 0 पुटअप करो, तो 0 पुटअप करोगे तो 4 × 0 0, तो ये हो जाएगा 5/, और नीचे भी 4 × 0 5/5 यानी log 1 हो जाएगा। तो 0 पुटअप करते ही तो हो जाएगा log 1 माइनस। अब -1 पुटअप करोगे तो 4 × -1 -4 5 - 4 यानी 1 बचा ऊपर, और यहाँ पे 5 + 4, यहाँ पे क्या बचेगा 5 - 4 × -1 + 4, तो 1/9 log 1/9। ठीक है, log 1 तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/40 0 - log 1/9। अच्छा, log 1/9 को भी सॉल्व कर लो ना। log 1/9 को क्या लिख सकते हो, log 1 - log 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 1/40 0 - 0 और प्लस log 9। तो ये log 9 को भी फिर सॉल्व कर लो। 1/40 इंटू log 9 था, log 9 को लिख सकता हूं मैं log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 log 3, तो इट विल बी 1/40 इंटू 2 log 3, 2 से 1 और 2 से 20 टाइम से कट गए। तो आंसर इज 1/20 log 3। इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं। मैच कर लेना पीछे से प्लीज। सर 1/40 log 9 ही है। हाँ तो ठीक है, ऊपर वाली फॉर्म में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, इसी फॉर्म में लिख दो फिर 1/40 log 9, ये भी ठीक है। और अगर 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया तो ये भी ठीक है। दोनों आंसर्स करेक्ट। ठीक है जी, समझ आया। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एग्जाम मटेरियल आ रहा है, ये समझ के चलना। अभी अपन ने कौन सा किया था 30th, ठीक है ना। तो इन 2 क्वेश्चन से क्या बात याद रखोगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि sin x प्लस cos x जहां पर भी आता है तो इसका डेरिवेट, ये किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो आप इसको ढूंढोगे।
आप इसको ढूंढोगे, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं मिलेगा। तो कौन मिलेगा? इसकी जगह ये मिलेगा, इसकी जगह ये मिलेगा। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये साइन 2x की वैल्यू होती है। ठीक है जी, क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बस एक क्वेश्चन बचा है मेन, तो उसके अलावा बाकी के तो छोटे मोटे से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जिसमें आइडेंटिटी लगेगी, उसके अलावा बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। आइडेंटिटी क्या मतलब? प्रॉपर्टी, सॉरी। प्रियांशी आप नहीं जा रहे आज स्कूल? नो सर। ओके चलो। हाँ, तो कहां तक हो गया हमारा? 28 हमने कर लिया और 30th भी कर लिया। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको मैं रफली यूं ही समझा देता हूँ, इसको आप होमवर्क मार्क कर लो। इसमें बस कुछ नहीं है, रेशनलाइज कर लो और काम हो जाएगा। देखो कैसे, इसको आप रेशनलाइज करो। इनटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो 1 प्लस एक्स माइनस, माइनस तो है ही ऑलरेडी, प्लस प्लस रूट एक्स, और यहाँ पर भी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स। तो ये हो जाता है 0 से लेकर 1, ऊपर तो बच जाता है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे जो है सब खत्म हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस एक्स का रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ये x से x खत्म हो गया, डिवाइडेड बाई 1 है तो सब खत्म हो गया, केवल ऊपर वाली चीज रह गई। मैं हटा देता हूँ, नीचे से सब खत्म हो गया, तो केवल ये चीज रह गई। अब क्या है, इसको तो सिंपली इंटीग्रेबल फॉर्म दिखाई दे रही है। रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और उसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? उसको भी मैं ऐसे लिख देता हूं रूट एक्स, यानी कि एक्स की पावर 1/2, और इंटीग्रेट करो और लिमिटर लगाओ। बस इसमें मेन चीज यही थी कि रेशनलाइज करना था ना, उसके बाद तो बहुत आसान हो गया। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3, प्लस इसका भी वही x की पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3। दोनों में 2/3 आ रहा है, तो लेट्स टेक 2/3 कॉमन। 2/3 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, और लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। प्लस लिमिट आपको वही चेंज भी नहीं करनी, 0 से लेके 1। तो जल्दी से पुटअप करो, माइंड कैलकुलेशन ही हो जाती है इतनी। तो 2/3 तो बाहर है ही, जब 1 लगाओगे तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 3/2, और यहाँ पे 1 की पावर, देखो 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2, और 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होगा। माइनस 0 में सब कट जाएगा, नहीं 0 में कटेगा नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 यहाँ लगाया तो 1 प्लस 0 नहीं 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 1, और ये कट जाएगा 0, तो 1 माइनस 1 ये भी कट गया। तो 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, इधर सॉल्व कर देता हूँ। 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, तो देखो 2 की पावर 3/2 तो ये ऑलरेडी है, एक पावर ये और मिल गई तो वो जुड़ गई, तो कितनी हो गई? 2 की पावर 5/2 हो गई, डिवाइडेड बाई 3। देखो ये आंसर है क्या? या फिर फर्दर सॉल्व करो तो 2 की पावर 5/2 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 5/2 को लिख सकते हो 4√2 डिवाइडेड बाई 3, लिख सकते हो। 2 की पावर 5/2, 5/2 का मतलब है 2 प्लस 1/2, यानी 2.5 पावर है। तो 2 प्लस 1/2 का मतलब हो गया, 2 की पावर हो गई है 2 प्लस 1/2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 की पावर 1/2 √2, तो ये 4√2 हो गया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं इस क्वेश्चन में? बोल दो। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 करवा ही चुका हूं मैं अभी। नेक्स्ट देखो उसके बाद 31। 31 भी काफी आसान है, ये भी करवा देता हूं मैं। 32 एंड 33 है फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ 31 क्वेश्चन देखो, इसमें मैं क्या करता हूँ, sin 2x को खोल लो, बताओ। थर्टी वन में sin 2x को मैं खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2, sin 2x को खोल दिया, 2 sin x cos x, और फिर tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, अब आप ले लो sin x को t, तो डेरिवेटिव हो जाएगा cos x dx dt।
और ये भी चेंज कर दो, जब x 0 होगा तो t हो जाएगा साइन 0 यानी कि 0। सही किया मैंने, 0 से लेकर 2 ही है क्या? हाँ ठीक है। जब x 0 होगा तो t हो जाएगा साइन 0 यानी 0। और जब x 2 होगा, 2 कहाँ से आ रहा है? अच्छा पाई बाय 2 है, सॉरी मैंने कहा ये 2 कैसे आ गया, पाई बाय 2 है। x जब पाई बाय 2 होगा तो साइन पाई बाय 2 यानी कि t हो जाएगा 1। तो देखो सब्सटीट्यूशन करने के बाद, ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्या बनता है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तो हो गया 0 से लेकर 1। अब देखो इसमें से cos x dx की वैल्यू dt है, तो cos x इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो dt लगा दो, और ये हो जाएगा 2 sin x यानी 2t, और cos x dx dt हो ही चुका है, tan इनवर्स 2t tan इनवर्स और sin x की जगह भी t और इंटू dt। ठीक है, 2 को बाहर ले लूं मैं तो ये हो जाता है 0 से लेके 1 t tan इनवर्स t। अब आप लगा दो बाई पार्ट्स। मतलब क्वेश्चन इजी है बट ऐसे मत सोचो कि जल्दी हो जाएगा, होगा तो थोड़ा सा मुश्किल, मतलब लेंदी तो है, बट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद काफी आसान हो रहा है। तो टी टेन इनवर्स टी पे अब आपको बाई पार्ट्स लगाना है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 2 तो ये है ही सही, टी टेन इनवर्स टी एक बार फिर से लिख दूं क्या, टी टेन इनवर्स टी पे आपको 0 से लेके 1 है, बाई पार्ट्स लगाना है। हाँ तो फर्स्ट फंक्शन ये, सेकेंड फंक्शन ये, 2 बाहर कॉमन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है? 1 + x²। 1 + t² हो जाएगा ना, इंटू सेकेंड फंक्शन वही एज इट इज, मतलब उसका इंटीग्रल dt। ठीक है, तो ये हो जाता है, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई भी करा दो तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये इधर तो रह जाएगा पहला फंक्शन, तो t² टेन इनवर्स टी, और 2 अंदर भी मल्टीप्लाई कराओ तो अंदर भी देखो ये टी 2 बैठा है यहाँ पे है ना, तो अंदर भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस क्या बचता है, t² डिवाइडेड बाय 1 + t² dt। अब वही सेम काम नीचे जैसा बनाओ, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 जोड़ देता हूँ और 1 घटा देता हूँ, और अब इसको अलग अलग कर देंगे। समझ आ रहा है? अब इसको अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है, उधर तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, देखो यहाँ अगर ये इंटीग्रेट हो चुका है तो लिमिट भी लगा दो, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लिमिट 0 से लेकर 1। हाँ तो t² टेन इनवर्स टी एज इट इज माइनस, अब 1 + t² को 1 + t² से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और उधर बच जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 + t² dt। लिमिट ये भी 0 से 1 है, 0 से 1 है ना, 0 से 1, और ये सॉल्व हो चुकी है तो 0 से 1। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, लिमिट सारी एक साथ लगाएंगे अपन, अभी हाल फिलहाल पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो t² टेन इनवर्स टी, तो एज इट इज माइनस 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, माइनस बाहर कॉमन में है ना, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 + t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का टेन इनवर्स टी, ये माइनस है और इधर बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का टेन इनवर्स टी, प्लस का टेन इनवर्स टी। अब सारा हो चुका है 0 से लेके 1, बस मुझे लिमिट लगानी है। चलो लिमिट लगाते हैं, 1 लगा दो पहले तो 1 लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 माइनस टी की जगह 1 लगाया है, प्लस टेन इनवर्स 1 अगेन पाई बाय 4, माइनस 0 लगाओ तो 0 से ये खत्म, बस टेन इनवर्स 0 वो भी खत्म, सारे ही खत्म हो गए। देखो 0 से इधर लगाओ तो ये भी खत्म हो गया, 0 यहाँ लगाया भी खत्म हो गया, और टेन इनवर्स 0 अगेन 0 होता है, तो केवल यही आंसर है आपका। इसको सॉल्व कर लो, पाई बाय 4 + पाई बाय 4 पाई बाय 2 -1 आंसर। चेक करो, ठीक है क्लियर है, पाई बाय 2 -1 इज योर फाइनल आंसर। यस सर। ठीक है, हो गया यहां तक, नोट डाउन हो गया? चलो
अब एक काम करते हैं प्रियांशी एंड ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, बाकी का कल ही करते हैं बिकॉज इट्स टू लेट, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना। तो 32 33 कल इन वाले क्वेश्चंस के साथ ही इनको कर लेंगे। और 32 33 क्या है, थोड़ा सा टाइम भी लेंगे और थोड़ी सी अब प्रॉपर्टीज लगेगी, इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें भी प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों में प्रॉपर्टीज लगेंगी, सब्स्टिट्यूशंस भी होंगे, ये मॉडुलस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने सीखी थी, तोड़ने वाली, लिमिट्स तोड़ने वाली। तो थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा और कुछ बच्चे स्कूल भाग चुके हैं, तो वो लाइव समझे तो ज्यादा अच्छा होगा, रिकॉर्डेड वीडियो से अच्छा है वो लाइव समझे इस क्वेश्चन को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइव में डाउट्स होगा तो पूछ लेंगे, रिकॉर्डेड में पूछ नहीं पाएंगे। तो कल ही करते हैं ना, 31 तक हमने कर लिया, यहाँ तक मार्क कर लो, बाकी क्वेश्चन कल करें, ठीक है ना। हाँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।